नेता बन गए वो। तो क्या आज आप वो कमजोरी महसूस करें कि पवन जी आपके साथ नहीं है इस चुनाव में, उनको आना चाहिए था? कई जगह ऐसा महसूस होता है कि शायद वो साथ होते तो फिर आज ये ऐसी चीजें नहीं होती। आप भावुक हो रहे हो जब उनको आप याद कर रहे हो तो कई जगह ऐसा होता है कि मैं सोचती हूँ कि काश वो मेरे साथ होते तो आज इस तरीके की सिचुएशन नहीं होती। पर ठीक है, कोई बात नहीं, भगवान है, महादेव है, उनके भरोसे लड़ रही हूँ। आगे भी आप उनका नाम लेकर भावुक हो जाती हैं जब चुनावी मैदान में भी है। बात देखिए, चुनावी इसको लोग बना दिए, चुनाव से जोड़ दिए, लेकिन ऐसा नहीं है। पति पत्नी का रिश्ता बहुत पवित्र रिश्ता होता है। आप यहाँ पे स्वार्थी हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि एक यही रिश्ता है, मुझे लगता है कि हर स्वार्थ से बढ़ के होता है पति पत्नी का, क्योंकि वहाँ पे आप स्वार्थी, जो आपका पति का है वो आपका है, जो मेरा है वो मेरे पति का है, तो यहाँ पे फिर आप स्वार्थी नहीं हो सकते हैं। तो ये रिश्ता सबसे पवित्र होता है, तो यहाँ पे स्वार्थ कैसे हो सकता है? जी, आप आज भी आपकी आंखों से पवन जी के लिए प्रेम झलक रहा है, ये आंसू बता रहे हैं कि आप पवन सिंह जी से कितना प्रेम करती हैं। लेकिन पवन सिंह जी ने जब कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो आपने सुना होगा, उन्होंने कहा था कि ज्योति सिंह चाहती हैं कि मैं उनको विधायक बनाऊं, उनके पिता चाहते हैं कि मैं उनको विधायिका बनाऊं, इसलिए वो हमारे पास आती है। देखिए, मैं पवन जी की पत्नी हूँ और मैं उनको बहुत अच्छे से जानती हूँ। मुझे पता है वो शब्द पवन जी के नहीं थे। वो देखिए, मैंने कहा ना, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं गई वहाँ पे, वो बहुत अच्छे से बात भी की है मुझसे, और फिर बात की है और फिर वो बाहर निकलते हैं, ये बोल के जाते हैं कि हम 1 घंटे बाद आते हैं, फिर आपसे बात होगी हमारी। हम बोले ठीक है। जस्ट 10 मिनट बाद फिर डोरबेल बजता है, मुझे लगता है कि पवन जी आए हैं। मैं जाती हूँ कि शायद हो सकता है कि उनको लगा हो कि नहीं आई है तो मीटिंग कैंसिल करके बात करते हैं। तो मुझे लगा कि पवन जी ही आए होंगे, और मैं दरवाज़ा मैंने खोला तो मैं खुद ही सरप्राइज रह गई कि वहाँ पे प्रशासन थी, और प्रशासन द्वारा जो चीज़ें की गई वो सारी चीज़ें मैं मीडिया में आई। तो वो मुझे बहुत मतलब एक शॉकिंग था कि आप पत्नी जाती है, दरवाजा खोलती है कि उसका पति आया हो और सामने प्रशासन देखे, तो थोड़ा सा होता है, दिल टूट जाता है, बुरा लगता है कि इतने टाइम बाद मैं आई आपसे मिलने के लिए, क्या थोड़ा सा समय भी आप मुझे नहीं दे सकते थे? आपका एक कॉल आया लोकसभा चुनाव में, मैं दौड़ के आई आपके लिए। क्या मैं 5 मिनट का समय मांग रही हूँ तो आप 5 मिनट का समय मुझे नहीं दे सकते? इतना तो अधिकार बनता तो है। मैंने बिना सोचे समझे आपके पीछे दौड़ गई, तो मैं तो 5 मिनट बात करने का समय ही तो मांग रही थी। उसके बावजूद आपने करवा चौथ का व्रत रखा। जो मेरा कर्तव्य मैं करूंगी। आज लोग बोलते हैं, देखिए करवा चौथ सोशल मीडिया पे पहले मैं एक्टिव नहीं थी, तो मैं डालती रहती हूँ, उसको भी लोग दूसरे वे में ले जाते हैं। अच्छा देखिए, कैसे मतलब क्या बोलूँ मैं लोगों को, मैं तो बस ये सोचती हूँ कि कल के डेट में अगर मेरा पवन जी का सही हो जाएगा तो यही पवन जी के समर्थक जो हैं, जो मुझे आज गलत बोल रहे हैं, किस मुंह से ये लोग मुझे भाभी। ये भी सामना करना पड़ता है कि जो पवन जी के समर्थक हैं वो आपको ट्रोल करते हैं सोशल मीडिया पे। जी बिल्कुल, मुझे तो बस ये नहीं समझ में आता है कि अगर पवन जी आपके भाई हैं तो मैं तो पवन जी की अभी भी पत्नी हूँ ना, तो उस नाते आपकी भाभी हुई, तो फिर आप पवन जी के समर्थक कैसे हुए जब आप लोग अपने ही भगवान की पत्नी को गाली दे रहे हैं, अपने जिन्हें भगवान मानते हैं या फिर जिससे आप अपनी आइडल मानते हैं, उन्हीं से। मैं अलग तो नहीं हुई हूँ अभी पवन जी से, हमारा मैटर कोर्ट में चल रहा है डाइवोर्स का, उनकी पत्नी, लेकिन अभी तो हमारा डाइवोर्स हुआ नहीं है, मैं उनकी पत्नी हूँ। फिर आप लोग ऐसे करते हैं, तो कल को अगर हमारे, और भगवान जाने, अगर क्या पता शायद हमारा पवन अच्छा होगा ही, बिल्कुल अच्छा हो ही जाए, तो फिर किस मुंह से आप लोग भाभी कहेंगे मुझे? तो शायद ऐसे लोगों को खुद ही शर्मिंदगी होगी। अच्छा, पवन जी कहीं भी मंच पे जाते हैं या फिर किसी भी रियलिटी शो में तो ये कहते हैं कि उन महिलाओं के लिए उनके मन में एक अलग सम्मान है, खास करके वो अपनी माँ से बहुत प्रेम करते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने राइजन फॉल में महिलाओं को लेकर के कहा था, आपको क्या लगता है? जी इसमें क्या ही बोलूं। भावुक हो रही हैं आप एक महिला हैं, सम्मान आपको मिला जो इतना मिलना चाहिए था? जी देखिए, मैं एक महिला होकर 7 साल से संघर्ष कर रही हूँ, तो मैं बिल्कुल, पवन जी एक बहुत अच्छे इंसान है, मैं ये भी कहूँगी कि वो बहुत अच्छे, क्योंकि मैं उनकी पत्नी हूँ और मैंने उनके साथ समय बिताया, तो एक अच्छे इंसान है। लेकिन वो सुन के जो चीज़ें सुनते हैं उनके लिए वही सच है, और इस चीज़ का उनके अपने बहुत फ़ायदा उठाते हैं। उनके लाइफ में कान भरने वाले भी बहुत लोग हैं उनके इर्द गिर्द? बहुत लोग हैं। परिवार के लोग हैं, दोस्त हैं? आप परिवार के लोगों को भी कह सकते हैं या फिर दोस्त भी, मतलब
जो चारों तरफ जो उनके लोग हैं ना, वो इतना हावी हो चुके हैं उन पे कि वो समझ चुके हैं कि कैसे इनको कहाँ मोड़ना है। जी, लेकिन इससे एक पति पत्नी के रिश्ते पर फर्क पड़ रहा है। बहुत बहुत फ़र्क पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा। मुझे देखिए, मैंने जब हम वहाँ पे लखनऊ गए थे तो उनके एक दोस्त थे, उनका नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, प्रोड्यूसर हैं वो, तो उन्हीं इस द्वारा बात हुई थी हमारी। तो उनसे मैंने एक ही चीज़ बोला था, जब उन्होंने बोला कि देखिए अब इतना कुछ हो गया, कैसे आप उम्मीद, मैंने बोला 15 दिन दीजिए ना मुझे मेरे पति के साथ अकेले, लेकिन मुझे और मेरे पति को अकेले छोड़ दीजिए आप लोग। 15 दिन उस इंसान के मैं यहाँ जगह बना के दिखाऊंगी आप लोगों को, बस 15 दिन मुझे दीजिए मेरे पति के साथ। तो देखिए, सोशल मीडिया पे आके चीज़ें बोल देना तो बहुत आसान है, लेकिन आप वही बोलिए ना जो बात हुई थी। धनंजय नाम है उनका, धनंजय भैया, उनसे बैठ के मैंने पहली ये जो बोल रहे हैं कि टिकट के लिए आई, टिकट के लिए बातचीत हुई, नहीं आपने ये क्यों नहीं आप लोगों ने बताया कि उसने बोला कि 15 दिन का समय, 15 से 20 दिन का समय मुझे मेरे पति के साथ अकेले दे दीजिए। आज भी आप वो 15 दिन मांगती हैं पवन जी से कि अगर वो 15? देखिए, पवन जी से तो मेरी बातचीत हो ही नहीं रही है, एकदम बातचीत नहीं हो रही है। मतलब बिहार तक के माध्यम से अगर आपको मांगना हो या पवन जी तक कोई बात हो, क्योंकि ये वीडियो पवन जी जरूर देखेंगे। उनके जो अगल बगल या उनके जो लोग हैं ना, वो कभी ये होने ही नहीं देंगे, ये सच्चाई अगर है। ऐसा संभव हो तो आप मांगेंगी 15 दिन अपने लिए? अरे अगर पवन जी अपनी पत्नी को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी, तो ऐसा होगा ही नहीं। लेकिन फिर भी मैं आपने बड़ी बात कही कि उनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल फैक्ट है, क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि मैं देखती हूँ ना, आज देखिए, मैंने बोला मैं पवन जी की पहली पत्नी नहीं हूँ, पवन जी की दूसरी पत्नी हूँ। तो यही 4 लोगों की वजह से ना, जो लोग उनसे जुड़ते हैं या फिर जो परिवार के लोग भी हैं। देखिए, अब मैं कहूँ कि अगर उनके परिवार के लोग चाहते तो क्या आपको लगता है कि मैं पवन जी दूर होते? अगर परिवार के लोग चाहते तो कभी नहीं होते। परिवार का, जैसे मैं उनके फ्लैट पे गई और उनके भैया, मैं उनके फ्लैट पे जाके और बैठती हूँ और उनके भैया द्वारा तुरंत से बात आता है कि ज्योति आई हैं बात करने, बात करिए और निकल जाइए यहाँ से। वो वहाँ पे ये भी तो कह सकते थे कि ज्योति, पवन ज्योति आई है, बैठ के बात कर लो। देखो, अगर बात करके तुम लोगों को साथ में रहना है तो रह लो, और नहीं बात बनती है तो बातचीत करके प्यार से अलग हो जाओ। गार्जियन थे, उनका काम था समझा के दोनों लोगों से बात करना, लेकिन उन्होंने क्या किया, आते से ही जाइए। मैं आपके घर में तो आई नहीं थी, मैं तो अपने पति के घर में आई थी। तो उनके बड़े भैया द्वारा ये चीज़, सोचिए आप कैसा लगेगा कि मैं अपने पति के घर गई हूँ और मेरे पति कुछ नहीं बोल रहे हैं, उनके बड़े भाई द्वारा ये सारी चीजें। ज्योति जी, 7 साल आपकी शादी को हो गए, कब से रिश्ते बिगड़ने शुरू हुए हैं और क्या वजह थी जब रिश्ते बिगड़े? देखिए, अब वो कहानी आदमी कहने लगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। जो चीज़ें मीडिया में थी वो चीज़ें मैंने आपको वो की, बाकी अभी दूसरी। अक्षरा सिंह का भी एक रोल रहा आपके रिश्ते को खराब होने में? देखिए, मैं किसी का नाम नहीं रखूंगी, और वो भी आपको मुझसे जो भी पूछना है